अच्छी आत्माएं हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन है वो शास्त्र विरुद्ध। अब फिर आते हैं पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 से आगे चलते हैं। अब ऐसे इस पवित्र सदग्रंथ का एक तत्व, एक सार निकलेगा, और इस सार के बाद हम अपनी भक्ति को सुचारू कर पाएंगे। अब इसमें क्या कहा कि अर्जुन, मेरी पूजा भी यानी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा, तीनों गुणों की पूजा, ये तो व्यर्थ है ही है, ये तो क्लियर कंसेप्ट हो गया, ये तो करनी नहीं। और कहते जो ब्रह्म साधना करते हैं, जो देवी बता रही है और ये काल भी कह रहा है, वो 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, एक आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए वेदों के ही श्लोकों मंत्रों से धार्मिक अनुष्ठान हवन यज्ञ आदि करते हैं। वो कोई और किसी शास्त्र के मंत्र जंत्र का सहयोग नहीं करते। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरतियां नहीं करते। वो केवल वेदों के मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा है, नवम भूर्भुवः स्वः, वैसे इस मंत्र के साथ ओम शब्द नहीं लगना चाहिए। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है और उसमें ओम शब्द नहीं लगा हुआ है, और उसमें पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई गई है। वो केवल एक महिमा बताई गई है, उसके पाठ से बार बार जाप करने से केवल ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और यज्ञ का फल ऐसा समझो जैसे रोगी को ग्लूकोज हो। ग्लूकोज अपना लाभ करती है, लेकिन ट्रीटमेंट जो रोग काटने की दवाई वो न्यारी होती है, भिन्न है। वो ये मंत्र है जो दास आपको बताएगा। तो यहां प्रसंग चल रहा है कि ये क्या बताया है कि अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आरत संकट निवारण करने के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही वो अपना जंतर मंत्र यानी कोई अनुष्ठान करते हैं। और जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से घर से निकलते हैं, और जैसे भी उनको गुरु संत मिले उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, वेदों के मंत्रों को कंठस्थ याद कर लेते हैं और आगे जाके वो वक्ता बन जाते हैं। वो भी तीनों ऊपर के ये तीनों यूजलेस बताए हैं। ब्रह्म के साधक अर्थार्थी, आर्थ और ये जिज्ञासु कहते ये मुझे अच्छे नहीं लगते। और ज्ञानी जो चौथे प्रकार का ज्ञानी है